दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी है, लेकिन राजधानी का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। झुग्गियों को तोड़ने को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी इस दिल दहला देने वाली घटना पर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को शकूर बस्ती में झुग्गियां ढाए जाने से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की। ठीक है, एक नहीं बोलने देंगे। अब मैं आपकी मदद करूंगा, संसद में उठाऊंगा, आप घबराओ मत। ठीक है, कब तक ये टेंट में पड़े रहेंगे? बिल्कुल 2-4 टेंट लगा दिया है और उसमें जो है खाना पीना भी इल्लास है। हम लोग कैसे रहेंगे ये आप बता दीजिए। करेंगे। हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं हमारी सरकार नहीं है, केजरीवाल जी और मोदी जी की सरकार है, मगर हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और ये आप पे जो अत्याचार हो रहा है ये हम नहीं होने देंगे। राहुल भैया जिंदाबाद। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। झुग्गियां ढहाने से बेघर हुए लोगों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी को वापस जाओ के नारे से दो चार होना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नारेबाजी करने वाले लोग आपके कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। बेघर हुए लोगों से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने पीड़ितों से कहा कि वो घबराएं नहीं और आप लोगों के लिए जो भी संभव होगा वो करने की कोशिश करूंगा। इसी दौरान राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर आपके विरोध प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए और पूछा कि शकूर बस्ती मामले को लेकर आप प्रदर्शन क्यों कर रही है, जिसके जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे अभी बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को ये पता नहीं कि रेलवे केंद्र के अधीन है और शायद कांग्रेस ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया है। गौरतलब है कि रेलवे ने दिल्ली के शकूर बस्ती में नए टर्मिनल के लिए 500 अवैध झुग्गियां उजाड़ दी हैं। आप सरकार ने झुग्गियों को हटाने के अभियान और 6 माह की बच्ची की मौत के मामले की मजिस्ट्रेट की जांच कराए जाने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले पर रेल विभाग का कहना है कि बच्ची की मौत का अतिक्रमण हटाने से कोई लेना देना नहीं है। और स्पेशली मेट्रोज में और दिल्ली एरिया में ये हमारे लिए एक गंभीर समस्या बन गई है पिछले 1 या 2 डिकेड्स के अंदर। आज की डेट में हम लोगों के पास दिल्ली एरिया इटसेल्फ में 47,000 अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट्स हैं रेलवे लैंड के ऊपर, और उन एनक्रोचमेंट की वजह से सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही हैं ट्रेन ऑपरेशंस के अंदर, जिसमें 22,000 के करीब एनक्रोचमेंट्स ऐसी हैं जो कि हमारे जो सेफ्टी जोन है ट्रैक का, जो कि 15 मीटर ट्रैक सेंटर से एक तरफ और 15 मीटर ट्रैक सेंटर से दूसरी तरफ जो एक्सटेंड होता है, और जिसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि उस सेफ्टी जोन में कोई भी स्ट्रक्चर, अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर वहां पर नहीं खड़ा हो सकता। 22,000 झुग्गी ऐसी हैं जो कि उस सेफ्टी जोन में आ गई हैं। इससे एक तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है वो इफेक्ट हो रहा है, ट्रेन ऑपरेशंस में बाधा पड़ रही है, और ये एनक्रोचमेंट्स रिस्क पैदा कर रही हैं रेलवे ऑपरेशंस को, एज वेल एज जो एनक्रोचर्स हैं उनके लिए भी रिस्क है, क्योंकि ट्रेन्स वहां पर जब चलती हैं तो अगर कहीं पे ट्रेन जो है पटरी से अगर कभी कुछ हादसा होता है तो वो सीधा उनके जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनको हिट करेगा। इन एडिशन ये जो एनक्रोचर्स हैं इनकी यहां पर भी कई क्राइम प्लस हमारे जो कई ड्राइवर्स हैं जो ट्रेन चलाते हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी के कई किस्से ऐसे हो चुके हैं जिसकी वजह से और ट्रेन ऑपरेशन हमारा इफेक्ट हो जाता है। फिर एक समस्या इन एनक्रोचमेंट से एक सबसे बड़ी जो आ गई है और जिसने बड़ा गंभीर रूप एक धारण कर लिया है, वह है कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है जो ये एनक्रोचर्स वहां पर जनरेट करते हैं, या जो गार्बेज जो वो डंप करते हैं, वो ट्रैक्स के पास डंप करते हैं या ट्रैक्स के साथ डंप कर देते हैं। इस चीज की वजह से नॉट ओनली हम लोगों का मेंटेनेंस जो है वो इफेक्ट हो जाता है, दूसरा हमारी जो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं उनके लिए एक बहुत ही एडवर्स साइट होती है, और तीसरा सबसे बड़ा जो चीज है कि वो एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का एक सोर्स बनते हैं। तो
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हम लोगों को क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि इन सारे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को आपको हटाना है, परंतु उसके अंदर हम तभी सक्सीड कर सकते हैं जब उनका सोर्स जो उसको डेवलप कर रहा है वो है सोर्स को हम लोग एक एड्रेस करेंगे और उस सोर्स को हम लोग वहां से रीलोकेट करेंगे या हटाएंगे।